नमस्कार, मैं शत्रुघ्न यादव। आप देख रहे हैं हर संवाद खबर जालौन से। इंडिया गठबंधन से सपा के प्रत्याशी नारायण दास अहरवाल ने नामांकन का दूसरा सेट किया दाखिल। गाजे बाजे के साथ समर्थकों की भारी भीड़ के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए किया नामांकन। चुनाव में जनता का अपार समर्थन मिलने की नारायण दास अहरवाल ने कही बात। जालौन गरौठा भोगनीपुर क्षेत्र का विकास कराना ही बताया अपना लक्ष्य। नारायण दास अहरवाल के साथ पूर्व गरौठा विधायक दीप नारायण यादव भी रहे नामांकन के दौरान उनके साथ। गठबंधन प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होने पहुंचे सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण यादव का छलका दर्द। खजुराहो सीट पर नामांकन रद्द होने पर उनका छलका दर्द। बोले दीप नारायण, नामांकन पत्र पूरे होने के बावजूद भी खारिज किया गया नामांकन। नामांकन होने के बाद दिलवाई गई शपथ, फिर भी खारिज किया गया नामांकन। मामले को लेकर कोर्ट में दायर की याचिका, कोर्ट से न्याय मिलने की जताई उम्मीद। जालौन गरौठा भोगनीपुर के गठबंधन प्रत्याशी नारायण दास अहरवाल के नामांकन जुलूस में शामिल होने पहुंचे थे पूर्व विधायक दीप नारायण यादव, तो उनका उस समय फूटा दर्द। जी हां, हम आपको बता दें कि जालौन में 5वें चरण में 20 मई को होने वाले मतदान को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी है। इसके तहत आज इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी नारायण दास अहरवाल का नामांकन जुलूस निकाला गया, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ नामांकन स्थल कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां पर उन्होंने अपना नामांकन पत्र प्रस्तावकों के साथ सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया। नामांकन दाखिल करने के बाद समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी नारायण दास अहरवाल ने कहा कि वर्तमान भाजपा सांसद द्वारा जिले में कोई भी विकास का काम नहीं कराया गया है। आज किसानों के लिए अन्न, जानवर तथा गैर व उनके खेतों में सिंचाई की समस्या भी बढ़ती जा रही है, जिस पर वर्तमान सांसद ने ध्यान नहीं दिया है। साथ ही जिले में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, मगर इस पर कोई भी वर्तमान सांसद द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। इन्हीं मुद्दों को लेकर वह जनता के बीच जाएंगे और जनता इन मुद्दों को लेकर उन्हें सांसद चुनेगी। यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो वह निश्चय ही जिले का विकास कराएंगे और किसानों की मूलभूत समस्याओं का समाधान करेंगे, जिससे किसान खुशहाल रह सकेंगे, उन्हें समय से पानी खाद मिल सके, साथ ही अन्य जानवरों की समस्या से भी निजात दिलाया जाएगा। यह नारायण दास अहरवाल ने नामांकन करने के बाद अपनी बात कही है। आज ढोल नगाड़ों के साथ समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी नारायण दास अहरवाल का जुलूस टाउन हॉल से निकाला गया और हजारों की संख्या में क्षेत्र से जो भीड़ एकत्र हुई उनके साथ उनका नामांकन जुलूस टाउन हॉल से चला, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए ढोल नगाड़ों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचा, जहां पर उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपना दूसरा सेट और तीसरा सेट दाखिल किया है और अपना नामांकन किया है। इसके बाद वह बाहर निकले हैं तो उनके समर्थकों का जो हुजूम था उसे देखकर वह भी गदगद हो गए और लोगों से एक ही बात निकल रही है कि नारायण दास अहरवाल जैसा जुलूस अब तक पहला कभी नहीं देखा है। इतनी भीड़ देखकर लोगों को कुछ अनुमान लगाने पर भी हिचक हुई है। इस दौरान पुलिस फोर्स भी भारी संख्या में मौजूद रहा कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, कोई समस्या ना हो या जुलूस का हुजूम कलेक्ट्रेट परिसर में ना घुसा। इसको लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अपना नामांकन करने पहुंचे तो उनके साथ उनके प्रस्तावक मौजूद रहे, साथ ही गरौठा के विधायक जो पूर्व विधायक हैं दीप नारायण सिंह वह भी मौजूद रहे, वह पूर्व जिला अध्यक्ष वीरपाल दादी मौजूद रहे, साथ ही पूर्व मंत्री हरिओम उपाध्याय मौजूद रहे, पूर्व मंत्री श्री रामपाल मौजूद रहे और साथ ही इंडिया गठबंधन के तमाम नेतागण मौजूद रहे।
इसके बाद वो कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। दाखिल करने के बाद वह अपने नामांकन जुलूस के साथ फिर से शामिल हो गए और वह भ्रमण पर निकल गए। हम आपको बता दें कि 5वें चरण का चुनाव 20 मई को होना है और मतदान को लेकर नामांकन प्रक्रिया चल रही है। इसी के चलते आज नामांकन प्रक्रिया के लास्ट 3 तारीख को जो नामांकन प्रक्रिया का दिन है और उससे पहले आज सपा ने अपने पूरे सेट दाखिल कर दिए हैं और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि वर्तमान सांसद द्वारा कोई कार्य नहीं कराए गए हैं और उन्होंने वर्तमान सांसद पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। कि आज हमने दोबारा पर्चा दाखिल किया है और हम चाहते हैं कि बुंदेलखंड की जो समस्याएं हैं, क्योंकि हमारा बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि जीतने के बाद जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? क्योंकि जनता का हमें अपार स्नेह मिल रहा है, क्योंकि जो पूर्व सांसद हैं कभी जनता के बीच में नहीं गए, ना उनकी समस्याओं को सुना। आज पूरे लोकसभा क्षेत्र में लोग परेशान हैं, तो इसलिए हमें उनका स्नेह और प्यार करना चाहिए। जुलूस निकाला है, तो जुलूस में क्या आपके जो सहयोगी दल हैं सभी शामिल रहे? सभी एक मत से सभी लोग हमारे साथ हैं। सपा कहती है हम धर्म की राजनीति नहीं करते, लेकिन गले में आपके एक पट्टा डला है हरा, क्या किसी वर्ग विशेष को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं? तो सभी लोगों का स्नेह, हर धर्म के लोगों का स्नेह है, जो भी धर्म हमारे, और इसमें कोई धर्मों से धर्म को नहीं जोड़ सकते आप। ठीक वही अभी हम अधिकारियों से पूछ रहे थे कि हमने नामांकन जैसे अभी दाखिल किया है, आपने हमें एक स्लिप दी है, उस स्लिप में आपने हमारा पूरा पर्चा चेक किया, आपने टिक किया, उसमें सिग्नेचर करके हम आपने अथॉरिटी हमको दे दी, हम निश्चिंत होकर चले गए। अगर पर्चे में कुछ कमी होती है तो आप तुरंत लिखते हैं कि ये एफिडेविट छूटा है, फलाना छूटा है, इसको लेकर भी हमने सवाल किए। एक दिन बाद जब आप जांच करते हैं, हमारे प्रस्तावक को बुलाते हैं, उसके बाद आप कहते हैं पर्चा पर खारिज हो गया। तो अगर पहले दिन अगर पर्चे में कमियां थी, सिग्नेचर ही नहीं, तो शपथ कैसे करा दी आपने? फिर जब पर्चा 4 तारीख को अधूरा था तो शपथ कैसे हो गई उसकी? फिर 5 तारीख को जांच किस बात की होनी थी? वो तो 4 तारीख में अपूर्ण था पर्चा। फिर तो मैंने सवाल है कि 4 तारीख को मेरा पर्चा पूर्ण था, आपने मुझे शपथ कराई मेरे प्रत्याशी को, आपने मुझे स्लिप दी कि सब चीजें आपकी करेक्ट है, जैसे अभी एक स्लिप मिली इनको। उसके बाद 5 तारीख को जांच के दौरान एक आप बुलाते हैं और जब हम दोबारा जाते हैं उनके पास 1 बजे, तो ऑफिस छोड़ के भाग जाते हैं। आपके प्रेस के भी 50 लोग साथ में मेरे थे, 1:45 पे हम पहुंचे, 3 बजे तक का समय है। नियमावली में नियम है कि अगर कोई कमी है तो निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो उनसे आवेदक से उनकी कमियां पूर्ण करने के लिए समय दे उन्हें और उनसे मांगे कुछ चीजें। तो मैं कह सकता हूँ वो तो जिस दिन अभी कोर्ट में गए हम लोग, जिस दिन फैसला होगा उस दिन पता लगेगा सच क्या है। क्या लगता है क्यों ऐसा किया गया? मैंने कहा कि षड्यंत्र जिस तरह की राजनीतिक चल रही है, देखिए हमने कहा ना कि जीतने की कोशिश एक होती है कि हम विश्वास बनाएं, विश्वास बनाकर लोगों के बीच में काम करें, भरोसा बनाएं। एक है कि हम जीत जाएं, कैसे भी जीत जाएं। तो मैं कह सकता हूँ जनता जिताती है और जनता ने जिसको चाहा वो जीता है। देख लेना जीतेंगे ये।